नेतृत्व केवल बोलने में नहीं, चुप रहने की समझ में भी होता है। कई बार हम अपनी वाणी के कारण अपना पतन स्वयं कर बैठते हैं। आज की कहानी कछुआ और दो हंस नेता को सिखाती है कि वाणी पर संयम ही सबसे बड़ा आत्मा प्रबंधन है। एक सुंदर झील में एक कछुआ रहता था। उसके दो हंस मित्र थे, बुद्धिमान, शांत और उड़ने में कुशल। एक बार गर्मी बहुत बढ़ गई और झील सूखने लगी। हंसों ने सोचा कि कहीं और चलकर बसना चाहिए। उन्होंने कछुए से कहा, चलो हम तुम्हें ले चलते हैं। हंसों ने एक योजना बनाई। एक लकड़ी को दोनों हंस अपने अपने चोंच में पकड़ेंगे और कछुआ उसे बीच से अपने मुंह से पकड़े रहेगा। शर्त, तुम उड़ान के दौरान कुछ भी बोलना मत। आज की कहानी कछुआ और दो हंस नेता को सिखाती है कि वाणी पर संयम ही सबसे बड़ा आत्मा प्रबंधन है। एक सुंदर झील में एक कछुआ रहता था। उसके दो हंस मित्र थे, बुद्धिमान, शांत और उड़ने में कुशल। एक बार गर्मी बहुत बढ़ गई और झील सूखने लगी। हंसों ने सोचा कि कहीं और चलकर बसना चाहिए। उन्होंने कछुए से कहा, चलो हम तुम्हें ले चलते हैं। कछुआ सहमत हुआ। जब वे उड़ान भरने लगे, नीचे के लोग यह अजीब दृश्य देखकर चिल्लाने लगे, वाह, देखो देखो क्या दृश्य है। कछुआ अपने अहंकार में बोल पड़ा, ये तो मेरे कारण ही, और वो गिरकर मर गया। नेतृत्व की 7 महत्वपूर्ण शिक्षाएं। इस कथा से मौन एक शक्ति है, कमजोरी नहीं। कछुआ जानता था कि बोलना मना है, फिर भी बोल बैठा। सीख, नेता वो है जो मौन की शक्ति को समझता है और परिस्थिति अनुसार व्यवहार करता है। भावनात्मक संतुलन आवश्यक है। कछुआ अपने गौरव और प्रशंसा को नियंत्रित नहीं कर पाया। सीख, लीडर अपने ईगो को नहीं, प्रयोजन को प्राथमिकता देता है। अनुशासन नेतृत्व की रीढ़ है। कछुए ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, उसने नियम तोड़ा। सीख, नेता के शब्द ही नहीं, उसकी प्रतिबद्धता ही उसका चरित्र दर्शाती है। सफलता में विनम्रता जरूरी है। उड़ान एक चमत्कार था, लेकिन कछुए ने उसे अहंकार से नष्ट कर दिया। सीख, लीडर जब सफल होता है तो और अधिक विनम्र बनता है, न कि घमंडी। टीम वर्क में भूमिका का सम्मान जरूरी है। हंसों ने उसे सहायता दी, लेकिन कछुआ स्वयं को महान समझ बैठा। सीख, लीडर टीम के योगदान को स्वीकारता है और उसे श्रेय देता है। बोलने की नहीं, सुनने की शक्ति बनाए। अगर कछुआ शांत रहता तो वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता। सीख, नेता वो है जो कम बोलता है पर सही समय पर सटीक निर्णय लेता है। प्रशंसा में भी संयम जरूरी है। बाहरी दुनिया की वाहवाही कभी कभी हमारे पतन का कारण बनती है। सीख, लीडर का ध्यान अंदर की यात्रा पर होता है, न कि बाहरी तालियों पर। नेतृत्व तुलना, मौन बनाम वाणी का प्रबंधन, प्राथमिकता अपनी छवि, टीम और लक्ष्य, दृष्टिकोण, प्रतिक्रिया से भरा, चिंतनशील, ईगो नियंत्रण कम, उच्च परिणाम, अवसर नष्ट, लक्ष्य प्राप्ति। नेतृत्व सूत्र। इस कथा से कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ी प्रतिक्रिया होती है और नेतृत्व मौन में ही निखरता है। नेता को अपने शब्दों की कीमत पता होती है, इसलिए वो मौन से संवाद करता है। क्या आप कभी ऐसे पल में बोल पड़े हैं जहाँ चुप रहना बेहतर होता? नेतृत्व हर बार बोलने में नहीं, बोलने की जरूरत को पहचानने में है। तो अगली बार जब अवसर हो, सोचिए, क्या आपका मौन आपके नेतृत्व को और मजबूत कर सकता है? रीइन्वेंट योरसेल्फ एंड कंसील द लीडर विद इन। आज की पंचतंत्र कथा से जानिए, मौन भी नेतृत्व का एक शस्त्र है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।